जय जय श्री राम। काशी विश्वनाथ की जय हो। भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण के साथ अनेक गांव शहरों से होते हुए जाते जाते जंगल को जाते हुए रास्ते में वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर के दंडवत प्रणाम किए। वाल्मीकि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। मुनि के पास बैठकर रामचंद्र जी और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन को भारी आनंद हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को मुख देने वाले मधुर वचन से बोले कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी ने ऐसा जानकर कहकर फिर भी जिस कराने के कई को वनवास दे वह सब कथा बतलाते हुए विस्तार से सुनाई। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन करना और माता के हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर भी मुझे आपका दर्शन ऐसा मेरे लिए पुण्य का प्रभाव है। उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के बारे में इतना प्रशंसा की और उनसे पूछे कि हे महाराज, अब आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम कहाँ पर जाकर के जंगल में बनवा समय काटे। मुनिवर बहुत तरह से समझाते हैं। श्री राम जी के सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि कहते कि धन्य धन्य हे रघुवर, रघुकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षा करते हैं। श्रुति से तु पालक राम तु जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगत, जो सृजति जगु पालत हरते रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शिशु अहिसु महि धरु लखन समाचार सराचार धनिक सुज काज धरि नार राज तनु तने चले दल खल निश्चर अनि। मतलब हे राम जी, आप वेद की मर्यादा का रक्षक जगदीश्वर है और जानकी आपकी स्वरूपता है। माथा है माया रूपी, जो कृपा के भंडार आपके रूप को पाकर जगत का सृजन और पालन संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सपों के स्वामी, पृथ्वी को शीश पर रख धारण करने वाले वही चराचर के स्वामी शेषनाथ जी स्वरूप लक्ष्मण जी आपके साथ है। देवताओं का कार्य करने के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का अंत करने के लिए आप चले हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के गोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। सोई जाने जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हें कृपा कर तुम्हें रघुनंदन, जगत भगत भगत उरचंदन। मतलब हे प्रभु, आपको वही जानता है जिसने आपको जना है, देते हैं, जानते हैं, और वही आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, भक्तों का हृदय में शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपकी जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, व्यगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरहु सूत सुर काजा, कहु करहु जस प्रकृति राजा। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि भी बहुत तरह से प्रभु का वंदना करते हैं, उनका जस का गान करते हैं, उनके निर्मल स्वभाव वाणी को बताते हैं कि आप किस लिए धारण करके पृथ्वी पर आए हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्रु राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम्हि सहित परिवार, तर्पण होम करही विधि नाना, विप्रजवायहु देहु बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा पारी। हे तात,
जिनके स्वामी, सखा, माता, पिता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन स्वरूप मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण और गौ के संकट के सहते हैं, नीति निपुणता में जिनके जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। हे प्रभु, आपकी जय हो।